नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। एक बार पुनः हम जनगणना 2027 की सीरीज का एक अगला वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो गए हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जनगणना 2027 की जो है स्वगणना का फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है, सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तिथियों में जो है यह फॉर्म भरना चालू हो गया है, क्योंकि जनगणना का जो कार्य है 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो गया है। तो अलग अलग राज्यों में स्वगणना सेल्फ एनुमरेशन भरने की तिथि अलग अलग निर्धारित की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो है सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म भरने की जो तिथि है 16 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2030 जो है निर्धारित की गई है। इन तिथियों में जो है हमें स्वगणना का फॉर्म भरना होगा, क्योंकि 1 मई 2026 से जो है हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस के कार्य प्रारंभ होने के पहले ही जो है हमें 15 दिन निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर जो है हमें सेल्फ एनुमरेशन का फॉर्म सबमिट करना है ऑनलाइन। तो चलिए देखते हैं हम कि सेल्फ एनुमरेशन का जो है स्वगणना का फॉर्म जो है हम किस प्रकार से भर सकते हैं। तो इसके लिए जो है सर्वप्रथम हम कोई भी ब्राउजर पर आ जाते हैं, उसके सर्च वाले ऑप्शन पर जाते हैं। सर्च वाले ऑप्शन पर जाने के बाद वहां पर हम सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं SE सेल्फ एनुमरेशन डॉट सेंसस SENSUS सेंसस .gov.in। इस प्रकार से जो है सर्च करके एंटर बटन दबाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ समय जो है वहां पर लोड होता है, और इस प्रकार से जो है वहां पर सेंसस ऑफ इंडिया 2027 भारत की जनगणना ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया की वेबसाइट वहां पर जो है ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है इसका इंटरफेस यहाँ पर हमको दिखाई देता है। तो हमें स्वगणना का फॉर्म भरना है, सेल्फ एनुमरेशन का फॉर्म हमको भरना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस जो है यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें जो है यहाँ पे हम जिस भी स्टेट के हैं वो स्टेट हमें सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ जो कैप्चर दिख रहा है उस कैप्चर को जो है यहाँ पे फिल करना है। कैप्चर को भरने के बाद वेरीफाई प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई प्रोसेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है, यहाँ लिखा है वेलकम, स्वागत है। जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना SE पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको SMS और ईमेल यदि प्रदान किया गया है के माध्यम से एक स्वगणना पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। जब जनगणना प्रगणक आपके घर आए तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ यह पहचान संख्या साझा करें। विकल्पों की बेहतर समझ के लिए सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न और टूल टिप्स दिए गए हैं। वेलकम टू सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल फॉर हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस HLO फेज ऑफ सेंसस 2027। तो यहाँ पे पॉपअप बॉक्स खुला था जिसमें कुछ हमको संदेश दिए गए थे। इसके बाद हम जो है यहाँ पे ओके पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही ओके पर हम क्लिक करते हैं, है ना, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य हमने सिलेक्ट किया था, जो ऑटोमेटिक वहां पे ले लिया गया है। उसके बाद वहां पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड, है ना, नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड। तो यहाँ पर नोटिस आता है प्लीज इंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड करेक्टली वंस रजिस्टर्ड
इट कैन नॉट बी चेंज लेटर, मतलब यहाँ पे जो भी हम भरेंगे तो एक बार ही हमको यहाँ पर भरना है, इसके बाद में जो है हम यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए भरते हैं यहाँ पर हम। मोबाइल नंबर भी भर दिया, ईमेल आईडी, इस प्रकार से समस्त प्रकार का डाटा हमने यहाँ पर भर दिया है। और समस्त डाटा भरने के उपरांत जो है हम वेरीफाई एंड प्रोसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ समय प्रोसेस होता है और OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर यहाँ पे आता है। हमारे मोबाइल पर एक OTP भेजा गया है, वो हमें बताता है। और हम देखते हैं यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है हमको, हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें समस्त प्रकार का डाटा फिट करने में आसानी होगी। और जो OTP हमारे मोबाइल नंबर पर आया है उसको यहाँ पे हमको भरना है। इस प्रकार से जो है हम हमारे मोबाइल पे आए OTP और भाषा चयन करके जो है इसको वेरीफाई OTP करते हैं। जैसे ही वेरीफाई OTP करते हैं यह कुछ समय के लिए लोड होता है और इस प्रकार से यहाँ पर जो है स्वगणना का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे दिखाया गया है मकान सूचीकरण कार्य स्वगणना ऐसी जो है, इसमें पहले नंबर पर यहाँ पर दिखाया गया है स्थान का विवरण, 1 नंबर पर हमको दर्ज करना है। 2 नंबर पर जनगणना घर का विवरण यहाँ पर हमको दर्ज करना है। 3 नंबर पर सामान्य जानकारी हमको यहाँ पर फिल करनी है। 4 नंबर पर सुविधाएं हमको यहाँ पर फिल करनी है। 5 नंबर पर परिसंपत्तियां हमको यहाँ पर फिल करनी है। 6 नंबर पर पूर्वावलोकन कर पुष्टि हमको यहाँ पर करना है। इस प्रकार से यह जो जनगणना 2027 के स्वगणना का जो फॉर्म है 6 चरणों में जो है पूर्ण होगा। तो सबसे पहले चरण की ओर हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चरण में यहाँ पर हमको दिखाया गया है राज्य यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया है मध्य प्रदेश, क्योंकि हमने जो है सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म भरने के पूर्व में ही हमने जो है राज्य भर दिया था, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है मध्य प्रदेश आ गया है। उसके बाद हम देखते हैं जिले पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक आ जाता है ये जिला बैतूल हमने यहाँ पे डाल लिया है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे पूछ रहा है, तो पिन कोड जो है हम यहाँ पे टाइप करके सर्च कर देते हैं और पिन कोड दर्ज करने के बाद जो है हम यहाँ पर गांव है ना, ग्राम का नाम यहाँ पे बोल रहा है, तो ग्राम का नाम हम यहाँ पे टाइप करते हैं है ना। गांव का नाम हम यहाँ पर जो है टाइप करते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्राम का नाम आ जाता है सावल मेंढा रैयत। तो इसको हम जो है क्लिक कर लेते हैं, सावल मेंढा रैयत है ना, मध्य प्रदेश 460-220। इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमको दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये नक्शा भी यहाँ पर हमको दिखाई देने लगता है। तो यह ग्राम का नाम डालने के बाद यहाँ पे हमारे जो लोकेशन है वो यहाँ पर मैप में आ जाता है, अक्षांतर देशांतर। उसके बाद में ये कह रहा है सहेजे और आगे बढ़े। तो जैसे ही हम सहेजे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन को ओके करते हैं तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आ जाता है। जो भी डाटा हमने यहाँ पर डाला हुआ है वो डाटा जो है हमको यहाँ पर दिखाई देता है। हम जो है यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं ये कुछ समय लोड होता है और इस प्रकार से जो है हम स्वगणना के द्वितीय चरण 2 नंबर वाले चरण पर पहुंच जाते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, जनगणना मकान का विवरण, जनगणना घर का विवरण वाले ऑप्शन पर 2 नंबर पर आ जाते हैं। देखो क्या बोलता है इसमें, जनगणना मकान एक भवन या भवन का हिस्सा है जिसे सड़क या साझा आंगन या सीढ़ी आदि से अलग मुख्य प्रवेश द्वार होने के कारण
एक अलग इकाई के रूप में उपयोग या मान्यता दी जाती है। तो क्या हो रहा है, देखो, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री है ना। तो जो भी सामग्री जो है हमारे जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त हुई है उसका जो है हम यहाँ पर विवरण लिखेंगे। यहाँ पे मिट्टी दी है, लकड़ी का बांस दिया है, पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, मोजेक फर्श की टाइल है और अन्य है। तो हमारा मकान की फर्श पे जिससे भी निर्मित हुआ है हम उस पे जो है ओके कर देते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो हमारा जो मकान है ना, किस सामग्रियों से बना हुआ है, यहाँ पे सामग्रियों के नाम दिए हुए हैं, है ना। घास फूस बांस से, प्लास्टिक पॉलीथीन से, मिट्टी कच्ची ईंट से, लकड़ी से, पत्थर मसाला घारा के साथ, जीआईएस धातु, एस्बेस्ट चादरें, पक्की ईंट, कंक्रीट, अन्य कोई। जो भी ऑप्शन हमारे यहाँ पर होगा वो हम उस पर जो है क्लिक कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मिट्टी कच्ची ईंट पर ओके कर देते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न पर हम देखते हैं जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। यहाँ पर लिखा है घास फूस बांस लकड़ी मिट्टी आदि, है ना, जिससे भी निर्मित होगा वो हम यहाँ पर जो है लिख देते हैं, उस पर क्लिक कर देते हैं। घास फूस बांस लकड़ी मिट्टी से निर्मित है ना, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अगला ऑप्शन आता है जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण है ना, रहने योग्य है। तो इस प्रकार से हम जो है इन प्रश्नों के उत्तर सहेज कर आगे बढ़ते हैं। सहेज और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सहेजे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा आता है क्या आप सुनिश्चित है कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो 3 नंबर वाली जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाती है, सामान्य जानकारी। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 है कुल संख्या, है ना। परिवार के मुखिया का नाम हमने लिख दिया। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा, चुनी हुई भाषा हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना। भाषा क्या है, हिंदी। परिवार के मुखिया का लिंग हम पुरुष है तो पुरुष दबा देंगे। उसके बाद यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। यदि परिवार का मुखिया राज्य संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तो उपयुक्त तो विकल्प चुने। यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नहीं है तो अन्य पर क्लिक करें। तो हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य है, तो हमारे तीनों में से जो भी विकल्प होगा उस पर हम क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, अपना है, इस प्रकार से अपना लिख देंगे। रहने योग्य कमरों की कुल संख्या यहाँ पर हमको लिखना है तो 3 लिख देंगे। और इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या एक ही दंपति यहाँ पर रह रहा है। सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो अगला ऑप्शन ओके हो जाता है, सुविधा वाला। पेयजल का मुख्य स्रोत यहाँ पर क्या है, पेयजल के बहुत सारे स्रोत यहाँ पर हमको दिखाए गए हैं। नल का पानी उपचारित स्रोत से, नल का पानी अनौपचारिक स्रोत से, कुएं से, हैंडपंप से, ट्यूबवेल से, झरने नदी तालाब टैंक तालाब झील सीलबंद पैकेट बोतल का पानी अन्य स्रोत। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नल का पानी है अनौपचारिक स्रोत से आता है हमारे पास, है ना, पंचायत के माध्यम से आता है तो हम वहां पे वो लिख देंगे। अगला है पेय जल स्रोत की उपलब्धता, परिसर में है नहीं है, परिसर के निकट है नहीं है, दूर है, परिसर के निकट है, परिसर के अंदर ही है ना। अगला है प्रकाश का मुख्य स्रोत, प्रकाश का मुख्य स्रोत हमारे यहाँ पे बिजली है, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, है ना, अन्य तेल या अन्य, और प्रकाश रहित है तो हमारे यहाँ बिजली है तो बिजली पे ओके कर देंगे। अगला है शौचालय की सुलभता, हाँ करते हैं केवल परिवार के उपयोग हेतु, अन्य परिवार के साथ साझा में, सार्वजनिक शौचालय नहीं, खुले में, तो केवल परिवार के उपयोग हेतु है, हाँ। अगला है शौचालय का प्रकार किस प्रकार का है, फ्लश 4 फ्लश शौचालय निम्न से जुड़े हुए हैं,
पाइप सीवर पद्धति, सेप्टिक टैंक अन्य पद्धति, 2 गड्ढा शौचालय, 1 गड्ढा शौचालय, स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा, स्लैब के बिना खुला गड्ढा, है ना, सर्विस शौचालय, मानव मूत्र, है ना। तो देखते हैं इसमें से कौन सा आता है। एक गड्ढा शौचालय है तो स्लैब के साथ, 2 गड्ढा शौचालय है तो स्लैब के बिना, मतलब कोई भी एक, स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा, है ना, ये हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद अगला क्वेश्चन आता है, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से। तो जिस जैसी भी स्थिति आपके यहाँ की होगी उस प्रश्न पर आप मार्क कर सकते हैं। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता है ना, स्नान गृह है तो हाँ कर दीजिए, नहीं है तो नहीं कर दीजिए। रसोई घर और एलपीजी एनपीजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता में, रसोई घर में खाना पकाते हैं, एलपीजी एनपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, सही है। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है, एलपीजी कनेक्शन गैस कनेक्शन उपलब्ध है। खुले में बनाते हैं, खुले में तो नहीं बनाते हैं, है ना। अगला है, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है? जलाऊ लकड़ी है, फसल का अवशेष है, उपला है, पक्का कोयला, है ना, लिग्नाइट, कच्चा कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी कनेक्शन, बिजली, बायोगैस, गोबर गैस, सौर ऊर्जा, अन्य कोई साधन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एलपीजी। तो इस प्रकार से ये हमारा सेक्शन पूर्ण होता है और सही जगह और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। जैसे हम ओके करते हैं तो कुछ देर लोड होता है और अगला जो ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाता है। 5वें नंबर का जो है ऑप्शन है परिसंपत्तियां। तो इसमें दिखाया गया है परिवार द्वारा आधारित परिसंपत्तियां, परिवार के स्वामित्व वाली तथा उसके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों को उपलब्ध के रूप में माना जाएगा, भले ही इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता हो। तो रेडियो एवं ट्रांजिस्टर, हमारे पास पारंपरिक रेडियो सेट है क्या, मोबाइल स्मार्टफोन है क्या, अन्य किसी उपकरण है क्या? तो मोबाइल स्मार्टफोन पर हम ओके कर देते हैं। टेलीविजन के लिए दूरदर्शन मुख्य डिश, अन्य डीटीएच डिश, केबल कनेक्शन, अन्य कॉल, है ना। तो अन्य डीटीएच डिश यहाँ पर हम हाँ कर देते हैं। इंटरनेट सुविधा हाँ वाले लैपटॉप कंप्यूटर में, मोबाइल स्मार्टफोन में, किसी अन्य उपकरण में, है ना। लैपटॉप कंप्यूटर है क्या, हाँ या नहीं, है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। टेलीफोन और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन हाँ है तो केवल लैंडलाइन, केवल मोबाइल फोन, केवल मोबाइल स्मार्टफोन, है ना। फिर है साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, साइकिल, स्कूटर, मोपेड दोनों डाल देते हैं हम, दोनों है हमारे पास, साइकिल भी है, स्कूटर, मोटरसाइकिल भी है। कार, जीप है क्या, हाँ तो हाँ है, यदि है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। उसके बाद परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज में हमारे यहाँ पे गेहूं है ना, बाजरा भी है, गेहूं ही है जिसका उपयोग जो है हमारे द्वारा किया जाता है। फिर मोबाइल नंबर, केवल जनगणना परियोजना के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जो है हमारे द्वारा यह कंप्लीट कर लिया गया है ना। ये 5वें नंबर का है। अब आता है जैसे हम इसे सबमिट करते हैं, सही है और आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पुष्टि करने का पॉपअप आ जाता है कि आप सुनिश्चित है कि आप जारी रखना चाहते हैं, हाँ तो हाँ पे, नहीं तो नहीं पे, हाँ कर देंगे। हाँ पे जैसे ही ओके करते हैं कुछ देर लोड होता है और इस प्रकार से जो है हमारे पूरे 6 ऑप्शंस जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। सभी पे ग्रीन टिक आ जाते हैं, है ना, ब्लू टिक आ जाते हैं। स्थान के विवरण पे भी, जनगणना घर का विवरण पर भी, सामान्य जानकारी पर भी, सुविधाओं पर भी, परिसंपत्तियों पर भी। अब जैसे हम इसकी पुष्टि करेंगे तो छठे वाले ऑप्शन, नीले ऑप्शन पर भी जो है यहाँ पे राइट का टिक आ जाता है। यहाँ पे विवरण हमको दिखा रहा है, हमने जो जो ऑप्शंस वहाँ पे चूज किए थे वो सारे ऑप्शंस जो है हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है हमको सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमारे द्वारा जो फिल किए गए हैं और यहाँ पे दिखाए गए हैं। यदि हमको डाटा में कुछ परिवर्तन करना है तो संशोधन के लिए वापस जाए वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और यदि हमको डाटा सेव करना है जिसका हम बाद में भी उपयोग कर सकते हैं और लास्ट डेट के पहले जो है इसको
पुष्टि करके सबमिट कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट के रूप में हम सेव करेंगे, तो इसको ड्राफ्ट के रूप में सेव करेंगे। यहाँ पे लिखा आता है आपका डाटा ड्राफ्ट के रूप में सेव किया गया है। आप इस 30/4 आप जो है 30 अप्रैल 2026 तक संपादित कर सकते हैं और अंतिम रूप से जो है सबमिट कर सकते हैं। तो 30 अप्रैल के पहले जो है हमें इसे क्या करना है, पुष्टि करके सबमिट करना है। तो हमने जो है ड्राफ्ट के रूप में जो है इसे सेव कर लिया है। यदि हम पुष्टि करेंगे, पुष्टि करें और सबमिट करे वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। पुष्टि करे और सबमिट करे वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही ओके करते हैं तो अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं ये कुछ समय के लिए लोड होता है और कुछ समय लोड होता है और इस प्रकार से जो है हमको यहाँ पर एक पॉपअप आ जाता है, सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। आपका स्वगणना फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। आपकी स्वगणना पहचान संख्या जो है ऐसी आईडी ये है, ये आईडी यहाँ पर हमको दिखाई देने लगती है। तो इसको जो है हम जब भी जो है एल्यूमिनेटर पगना हमारे यहाँ पे या सुपरवाइजर जो है 1 मई से 30 मई के बीच हमारे यहाँ पे जनगणना के लिए उपस्थित होंगे तो हम उन्हें जो है यह स्वगणना सेल्फ इन्यूमरेशन का जो नंबर है हम उन्हें प्रदान करेंगे और उसके बाद जो है वह इस डाटा को जो है उनके मोबाइल ऐप में HOL ऐप में वेरीफाई करेंगे और जो है सत्यापित करेंगे। इस प्रकार से जो है हमारी स्वगणना का जो फॉर्म है सबमिट होगा। तो साथियों इस प्रकार से हमने जाना कि हम स्वयं ही किस प्रकार से जो है कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से जो है किसी प्रकार के ब्राउजर पर जो है ना स्वगणना वाले वेबसाइट पर जाकर जो है हम स्वयं ही जो है अपना स्वगणना का जो फॉर्म है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और अपनी स्वयं की संपूर्ण जानकारी को जो है जमा कर सकते हैं। तो साथियों यह स्वगणना से संबंधित वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जो है लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।